पिछले 1 घंटे से पूल पे हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे मेरे बच्चे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो कल के व्लॉग से ही आज के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल आपको बताया था हमने कि हम बनारस पहुँच चुके हैं फाइनली समर वैकेशन में। हालांकि यहाँ पर गर्मी सुनने में आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे खजुराहो के कंपेयर में तो कम है। खजुराहो में तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बट यहाँ आकर के हमें ओके लगा, बहुत नहीं लगी गर्मी। दोपहर में तो ऑब्वियसली नहीं घूम सकते आप कहीं भी जाओ इस टाइम पर, बट हाँ सुबह और शाम आप कवर कर सकते हो जो कुछ भी आपको जाना हो जहाँ पर भी। तो बस हम होटल आके खाना खाए, बच्चे सो गए थे। नेक्स्ट डे हम सुबह उठे आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि हमको रात को सोते सोते ही 12 से ऊपर हो गई थी। फिर हमने बढ़िया आराम से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके ये पूल साइड पे आ गए थे बच्चों को लेकर। हाँ, क्योंकि उसके नीचे ब्लू टाइल्स लगे हुए हैं। इधर देखो, आपको दिखाए, देखो ये जो टाइल लगे हैं ब्लू कलर के लगे हुए हैं, राइट? देखो ये जो टाइल लगे ये ब्लू कलर के है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा देर बैठे, सिद्धि पूछ रही थी मम्मा इसका पानी ब्लू क्यों दिखता है, तो वही हम उसको बता रहे थे। और बस फिर यहाँ पर बच्चे ना जिद कर रहे थे कि हमें ना स्विमिंग पूल में जाना है। हम इन लोग का स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर के आए हुए थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं ऊपर, फिर मैं भी रेडी हो जाऊँ और तुम लोग को जितना पूल वूल में नहाना हो नहाते रहना। तो हम उसके पहले थोड़ा सा हमने ये प्रॉपर्टी विज़िट करी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। स्पा वगैरह भी था और ये देखो सलून वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ था। फिर ये यहाँ पर ना रिसेप्शन के पास में कुछ हैंड क्राफ्ट आइटम्स रखे हुए थे, बहुत ही अच्छे थे। जैसे वुडन क्राफ्ट का था, साथ में ज्वेलरी थी हैंडमेड। बस ये सब यहाँ पर बैठने का एरिया था। थोड़ा देर हमने बैठा है, देखो मैं आपको दिखा रही थी जूम इन करके। नाइट ड्रेस पहन के ही आ गए थे हम लोग ऐसे ही नाश्ता वाश्ता करने के लिए। बस इसके बाद आ गए थे हम रूम में। हमारा रूम नंबर है 510 और उसके बाद बस फटाफट मैं तैयार हुई। और आप मैंने ना ये स्टोरी शेयर की थी इस वाली ड्रेस में, तो बहुत लोग ड्रेस का लिंक मांग रहे थे। मैं बताऊं, अगर आपको ड्रेस लेना हो ना तो बिल्कुल ले लेना, सेकंड थॉट भी नहीं, मतलब बिल्कुल मत सोचना। अगर ऐसा कुछ चाहिए ले लो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसको टैग कर दूंगी, मिंत्रा से मैंने मंगाया था। आई थिंक ये 1200-1300 में आई थी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे किसी को स्लीवलेस नहीं पहनना है तो उस हिसाब से भी है और इसकी लेंथ भी सही है। आप अपने साइज से हिसाब से मंगाइएगा। मैंने एम साइज़ का मंगाया है जो मुझे लगता है। सो गाइस हम लोग लेके जा रहे हैं, मतलब हम लोग बच्चों को लेकर के जा रही हूँ मैं स्विमिंग पूल। एक बार आपको लोग दिखा दो, मुझको भी दिखा दो। सो गाइस मैं अभी रेडी भी हुई हूँ और अब हम लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। एंड जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी। जी। तो सर अब रूम में थे, रेस्ट कर रहे थे, बोले ठीक है मैं आता हूँ थोड़ा नहा धो कर। स्विमिंग कॉस्ट्यूम यहाँ से सिद्धि यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर के आए थे क्योंकि उनको स्विमिंग पूल जाना था। अभी हम सुबह आए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। और गाइस मेरे पापा ना आ रहे हैं बाद में अभी। हेलो गाइस, और मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम करने जा रही हूँ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम करने जा रही हो? स्विमिंग करने जा रही हूँ। क्रॉक्स नीचे। हाँ तो अभी कुछ जब पापा आ जाएंगे तो उस साइड चले जाना, मैं सिद्धि को लेके इस साइड रहूंगी। ऐसे बैठे रहो वहीं पे। उठ क्यों रही है लड़की? अरे मैं तो बहुत गर्म है यार, चल गए मेरे। मुझे बैठना पड़ रहा है। स्टेयर से बैठ जाओ ना नन्नू। मैं पालती मार के बैठी हूँ, आप देख सकते हैं मेरी इतनी बड़ी हाइट हो गई। नहीं सिद्धि, जब पापा आ जाएंगे तब मैं जाऊंगी अपने बड़े। ये मैंने देखो ब्लिंकिट से सामान मंगाया। अभी क्या क्या मंगाया वो दिखाती हूँ ना। ये तो नेल कटर मंगाया, चाहिए था मुझे, नेल कटर लाना भूल गई की है। और ये नेल पॉलिश का या तो ग्लॉसी आ गई यार, मैं नेल पॉलिश लाना भूल गई थी। और ये मस्त है यार ब्लिंकिट, हमने पूरे यूज़ कर लेते, बाहर आते हैं तो। खजुराहो में तो है नहीं। आराम से नन्नू, फिसल नहीं जाना। हाँ धो ले, तू नीचे बैठ जाना थोड़ी, नीचे वाली सीढ़ियों में, इसमें तो थोड़ी ढकी रहेगी पानी से। जाओ। अरे कुछ नहीं होता नन्नू, तू यहाँ बैठा इसको। मेरा पूरा ड्रेस गीला कर रहे हो। वो थोड़ी ना देने के लिए, वो कोई डूब रहा हो तो उसको देने के लिए, खींचने के लिए। मम्मी एक बात बोलूं आपसे, सिद्धि के लिए ना उधर पे भी जगह है, क्योंकि सिद्धि तो चलो वहाँ छाँव भी है। चलो तो हम लोग अभी इस साइड वाले में आ गए, पहले उस साइड वाले में थे। पानी है
नन्नू आराम से, बहुत गहरा दिख रहा मुझे। मजा आ रहा है। लो फोटो निकालते। अभी नहीं आती ना स्विमिंग करते, अब धीरे धीरे सीख जाओगी। हाँ स्कूल में है ना स्विमिंग इसको। कहाँ जा रही सिद्धू? आपको पता इतनी तेज़ गर्मी थी ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब अब बाहर तो बिना चप्पलों के तो रह ही नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा गर्म हो रहा था। सौरभ आ गए थे, सौरभ को मैं बोले अब तुम आओ भाई, अब तुम देखो, मैं तो थक चुकी हूँ। फिर फाइनली सौरभ ने देखा थोड़ा सा, फिर मैंने फ़ोटो वोटो निकलवाई और आपसे स्टोरी शेयर की थी। बाहर निकलो। कब तक टाइमिंग है? बाहर निकलो अब। सिद्धि बस कर यार, मैं थक गई तुम लोग को देखते देखते। अब पापा को नहाना है, तुम लोग अपना आराम से रहो किड्स जोन में। सो गाइस ये जो ड्रेस है और मेरी फुटवेयर ही मैंने ना मिंत्रा से ऑर्डर की थी। यहाँ अंधेरा हो रहा है यार। कहाँ रखूँ मैं फोन? तो मैं सोच रही थी आपको दूर से थोड़ा सा लुक दिखाऊं, बट यहाँ भी अंधेरा ही आ रहा था। बट ठीक है, आपको फोटो में तो दिख ही गया होगा। दोनों फुटवेयर एंड ड्रेस मैंने मिंत्रा से मंगाई है, मैं टैग कर दूंगी। और जो भी आप लोग पूछ रहे थे लिंक जीन्स का एंड टॉप का भी, तो वो भी मैं टैग कर दूंगी। बस यहाँ पर बच्चों ने मस्ती करी, लेकिन तो भी वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत मुश्किलों के बाद वो निकले। पिछले 1 घंटे से पूल पे हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे मेरे बच्चे और बच्चों के पापा। क्या? मेरी मम्मी को सांस फूलती। हाँ मेरे को टेंशन हो जाती है। वो गरम लगा सिद्धू, गरम लगा ना। आराम से सिद्धू। So guys, मैं यहाँ पे रिलैक्स हो रही हूँ। अच्छा आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रिलैक्स हो रही हूँ मैं। आपने कभी नहाते नहाते आप कभी रिलैक्स हुए? नहीं तो क्या। अगर आपका नहाने का मन नहीं है तो आप ऐसे लेट करिए पानी में और रिलैक्स करिए। सीधी आराम से। पापा को बताने 11:30 हो गए बाप रे। बीच में रेलिंग आ रही है ना, अब वो गई देखो। फिर बड़ी मुश्किलों से मान करके बच्चे माने, मतलब उनको मनाया हमने। फिर उनको नीचे शार वगैरह दिला करके और अब यहाँ पर आ गए थे, रूम में आ गए थे। हमने भी सोचा चलो ठीक है यार रह लो स्विमिंग पूल में, क्योंकि सुबह से वैसे भी धूप हो रही है इतनी अभी, तो बाहर कहीं नहीं जाना है, हम बस लंच करने ही जाएंगे। और आपको पता है रूम में बैठे लंच का टाइम हो ही रहा था, लेकिन सौरभ की थोड़ी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, वो अटेंड कर रहे थे वो। फिर मैंने बोला चलो यार जल्दी से थोड़ा सा चाय पिया जाए, कॉफ़ी पी जाए, तो फटाफट कॉफ़ी बनाई। मैंने कॉफ़ी का आनंद लिया। सौरभ वहाँ मीटिंग में ही थे। मैंने बोला यार तुम वैकेशन पे भी आई हो, तुम्हारी मीटिंग तो भी चलती रहती है, पर ठीक है चलना, काम भी ज़रूरी है यार, क्या करो अब। फिर बच्चों को जल्दी से दोनों को रेडी किया और फिर हम जा रहे थे लंच करने के लिए। हम लोग गए थे बाटी चोखा, आपको मैंने स्टोरी शेयर की थी इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो कर लीजिए, मैं स्टोरी शेयर करती रहती हूँ। फाइनली सौरभ की मीटिंग हो गई है एंड हम जा रहे हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट। तो हमने ना कैब बुक कर दी थी, तो बस यहीं रिसेप्शन में बैठ करके हम कैब का वेट कर रहे थे। और नन्नू को किसी बात का सौरभ का बुरा लग गया था। हम लोग बाटी चोखा रेस्टोरेंट जा रहे हैं। सौरभ ने बाटी चोखा का एक ब्रांच है नोएडा में, तो वहाँ गए हुए हमको बहुत गजब लगा था, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं फाइनली लंच करने के लिए। फिर वहाँ से आएंगे, अभी करीब 1:45 हो रहा है। फिर वहाँ से आकर के फिर हम शाम को मंदिर के दर्शन करेंगे, दशमी घाट में गंगा आरती करेंगे बस। और फिर उसके बाद कल हम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे करीब जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे। यहाँ बैठे बैठे पता नहीं किसी बात पे सिद्धि और नन्नू की लड़ाई हो गई थी आज। नन्नू हाँ वो तो जानती है लिफ्ट में कैसे जाना है। चल देखो गाड़ी आ रही, देखो सिद्धि आपको पता है बिल्कुल थोड़ा अलग ही तरीके की है, तो बस उसको जल्दी से दिखाया है। देखो गाड़ी आ रही है अपने होटल के पास में, तो उसके लिए तो नया ही था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना उबर है ना ओला है, कुछ है ही नहीं खजुराहो में। तो हम बड़े अच्छे से फ़ोन पे देख रही थी, हाँ मम्मा आ गई है, देखो आने वाली है करके। गुस्सा है भाई वो बहुत ज़्यादा। सौरभ जब तक तुम नहीं मनाओगे ना, तुमने डांट दिया तो हमने कुछ नहीं डांटा है। सो हो गया, बच्चे हैं मान जाएंगे। अभी थोड़ी देर से उसका मूड सही हो गया था, वो पता नहीं, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली बात क्या हुई थी। बस यहाँ पर हम बाटी चोखा रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। जैसे पता मैंने स्टोरी पोस्ट की थी, बहुत लोग जो बनारस के उनके कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे कि अरे दीदी हम भी घर के पास में रहते हैं, हम मिलना चाहते हैं आपसे।
तो आपको पता है मैं एक सब्सक्राइबर उनसे मिली भी, वो मैं आपको अगले 2-3 व्लॉग्स के बाद बताऊंगी, 1-2 व्लॉग के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो लाइव बाटी बन रही है, बहुत ही मस्त एम्बियंस है यहाँ का। और मुझे लगता है ये 2 अलग अलग रेस्टोरेंट है, मतलब एक ही जन के। तो एक लेफ़्ट साइड में भी आपको दिख रहा है, सामने भी दिख रहा है। तो हम फ्रंट साइड में जो सीधे दिख रहा है ना, वहाँ गए थे। और अंदर जा कर के ना वहाँ पर देखो तो बढ़िया मस्त लाइव चटनी बन रही थी, मसाले रखे हुए थे। देखो वो आंटी देखो चटनी बना रही है, जब ही है यार, सारी बन रही है सारी चीज़ें। देख लेंगे वहाँ जाके। वाह यार, लूम्स लगे हुए हैं यहाँ तो, बनारसी साड़ी बुनी जा रही है। बॉर्डर, बूटे भी हैं, बूटे नहीं है, प्लेन साड़ी है। बूटे भी बनाएंगे पल्लू में, बढ़िया है। तो यहाँ पर ना प्योर सिल्क की बनारसी साड़ियाँ बुनी जा रही थी, जिनकी कॉस्टिंग 12,500 थी। और सामने शॉप भी थी जो कि एक्चुअली सेल कर रहे थे, उन्हीं के वीवर्स से ये। भैया क्या प्योर सिल्क है ये? सिल्क कॉटन है, एकदम प्योर सिल्क है ना? हाँ लग रहा है। ऐसे तो क्या रेंज आती होगी इसकी? 12,500 और जैसे कि इसमें बूटे हैं क्या, नहीं प्लेन है। तो भी 12,500। हाँ इतना बॉर्डर रहता है, 12,500 और इतना प्लेन। तो अभी क्या बना रहे हैं आप? पल्लू बना रहे हैं क्या? अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पाठा इसका नाम है। अच्छा, तो ये कौन सा वाला पार्ट कहलाया, ब्लाउज वाला? अब नहीं, अब यहाँ से ना हम पल्लू आँचल लगाएंगे। अच्छा ये स्टार्ट ही हुआ है, अब पल्लू पहले बनेगा। 12,500। हाँ 12,500। तो ये इन्हीं को ही देते हैं क्या? हाँ यही डिज़ाइन देते होंगे आपको? और किस किस फैब्रिक में बनता है, सिल्क और कॉटन? सब पर सिल्क कॉटन है। और आपका बस प्योर सिल्क है अभी? नहीं सबका है, सबका यही चीज़। सबका प्योर सिल्क है। ओके ओके ओके। और डिजाइन खाली फर्क आपको मिलेगा। हाँ हाँ वो तो है। हम भी चंदेरी, मैं चंदेरी की साड़ियाँ बेचती हूँ। जी जी, हम मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, तो लेकिन इसमें अगर बूटा डाल दिया जाता है तो उसकी 18,500। वो तो है, वो तो बूटे में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा वो तो काम बढ़ेगा ही। अब जैसा हम लोग को ऑर्डर मिलता है। जी जी, वो तो डिज़ाइन के ऊपर है। अरे वाह, हाँ वो सेट कर देते हैं ना उसमें डिज़ाइन पूरा। जी जी जी, बहुत। तो बस हमने यहाँ पर लूम्स वगैरह देखे, और जो रेस्टोरेंट है मेन वो ऊपर है, तो बढ़िया ऊपर गए। और बड़ा देसी वाला फील आ रहा था, क्योंकि अभी हो गया पता, अब ऐसे घर भी नहीं रह गए हैं किसी के, तो ऐसी जगह पे आकर बहुत अच्छा सा फील होता है। गजब ही है यार ये तो। तुम्हारे का दिमाग चल गया कि ना सोनल, वहाँ से चल जाओ आप। हट, हम साफ करें। तो आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल देसी वाइब आ रही है यहाँ पर से, बढ़िया। उसमें पट्टे के ऊपर मतलब बैठे हम लोग वहाँ पर, और बढ़िया खाना दिया जाएगा पत्तल में। ये देखिए सूपा बोलते हैं ना इसको, इसमें पूरा इन्होंने मेन्यू लिख रखा था। हेलो, नहीं देखो, मैं देखूँ, देखो मैं सिद्धि की बनाऊँ। सिद्धि से हाय। ऑल टाइम ऑन फोन, ऑल टाइम ऑन फोन। तो यहाँ पर सिद्धि अपने से हम लोग का वीडियो बना रही थी। मैंने चलो भैया कैप्चर कर ले, थोड़ा मोड़ा तो अच्छा है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।